प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 साल पूर्व ही शहरी गरीबों के लिए जो है प्रधानमंत्री आवास योजना फेज 1 प्रारंभ किया था और वो माने समाप्त हो चुका है और अब पुनः 2.0 प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मैंने इसी के लिए बुलाया है कि आम जनता तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए। इसी महीने हम लोग आपको परसों से, कहने का मतलब 17 तारीख से नगर पंचायत कार्यालय में ही वार्ड वार कैंप आयोजित करेंगे। एक दिन में 2 वार्डों का जो है लाभुकों का आवेदन आमंत्रित करेंगे और करीबन 6 दिन 12 वार्ड का काम 6 दिन में हम लोग समाप्त करेंगे। संडे को बंद रहेगा, तो इसलिए आप आज 15 तारीख है, कल 16 है, कल का गैप है, 17 तारीख से वार्ड नंबर 1 और 2 का माने जो है कि कैंप लगाया जाएगा। जो वैसे लोग जिनका अपना पक्का का आवास नहीं है, छत वाला आवास नहीं है और पिछले IHSDP योजना से या हाउस फॉर ऑल से वंचित रहे हैं, वैसे आवेदक जो है कि इसमें आवेदन कर सकेंगे। तो इसी संदर्भ में हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आयोजित किया है। इसमें जिसे बहुत सारे भूमिहीन परिवार है, क्या उनको भी इसका लाभ मिलेगा? हाँ, निश्चित रूप से सरकार का जो एक इसमें योजना है AHP यानी किफ़ायती आवास के बारे में, जो भूमिहीन लाभुक हैं या जिन्हें आवास नहीं है, उनके लिए भी सरकार ने जो है कि इसकी व्यवस्था की है। और नगर पंचायत वैसे सरकारी भूमि की तलाश कर रही है जिस पर जो है कि घर बनाए जाएंगे क्लस्टर योजना के तहत में और उन भूमिहीन गरीबों को उसमें आवास दिया जाएगा। कब तक आवेदन करने का जो है अंतिम समय है? देखिए, ये सारी तैयारी जो है कि हमने बता दिया कि 17 अक्टूबर से शुरू होगा और 24 अक्टूबर तक ये काम चलेगा, जिसमें एक दिन में 2 वार्डों माने हम लोग वार्ड नंबर 1 और 2 का जो आवेदन है वो हम लोग जो है कि 17 तारीख से शुरू करेंगे। 18 को फिर 3 और 4 हो जाएंगे, 19 को 5 और 6 हो जाएगा। इसी तरीके से क्रम में चलेगा। संडे को बंद रहेगा, फिर मंडे से शुरू होगा। एक परिवार में 2 भाई हैं। हाँ, पहला भाई को मिल चुका है, लेकिन दूसरे भाई को जो आपको प्रधानमंत्री 2.0 मिल रहा है, तो उसके पास जमीन नहीं है, तो वो किस प्रकार बना पाएंगे, उसका लाभ ले पाएंगे? छत पर अगर उनका जो है कि जो जमीन है और एक भाई अगर नीचे ग्राउंड लेवल पे अपना मकान बना लिए हैं और उसके ऊपर जो है कि दूसरा भाई मकान बना सकते हैं, बशर्ते कि उसका जो है कि कैपेसिटी उस लायक होना चाहिए कि उस पर दूसरा तल खड़ा किया जा सकता है। ऐसे लाभुक जिनके पास सरकारी भूमि है, लाल कार्ड है या जो भी उसके पास भूमि है, तो क्या उसका लाभ वो ले पाएंगे? निश्चित रूप से अगर उनके नाम से है तो वो जो है कि उसका लाभ ले पाएंगे। कभी कभी ऐसा देखा गया कि लाभुक किसी और की जमीन पर भी बसे हुए हैं, तो वैसे लाभुकों को क्या करेंगे आप? वैसे लाभुक अगर जिनकी ज़मीन पे वो बसे हैं, अगर वो दान पत्र उनके नाम से करते हैं तो लाभुक इसका लाभ ले पाएंगे। लेकिन एक ज़रूरी बात यह है कि यह लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनको 2011 जनगणना की सूची में उनका नाम होगा। SECC जो सूची है उसमें उनका नाम होना जरूरी है और जिनके नाम इस सूची में नहीं होंगे ये इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। इसके लिए कुछ ज़रूरी दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी, जो उस दिन लाभुक या जो वैसे नागरिक जो अपने आवास का आवेदन करने के लिए आएंगे कैंप में नगर पंचायत में 17 तारीख से, वे कुछ अपना दस्तावेज साथ में लेकर के आएंगे। उनमें से पति पत्नी का आधार कार्ड, दोनों का वोटर कार्ड, वो जिस भूमि पर मकान बनाना चाहते हैं उसका जो है कि कॉपी, उस ज़मीन का रसीद माने लगान की रसीद की कॉपी, फिर दोनों का जॉइंट फोटो, अगर उनका अकाउंट है बैंक में पासबुक है तो पासबुक का जेरॉक्स और एक निवास प्रमाण पत्र। ये सारे दस्तावेज लेकर के ही आएंगे
तभी उनका जो है कि प्रक्रिया पूरा हो पाएगा। क्या वैसे लाभुक को मिल पाएगा जिनकी पत्नी गुजर चुकी है? हाँ, निश्चित रूप से मिलेगा। और वैसे जिनके पति गुजर चुके हैं? उनको भी मिलेगा, लेकिन जो शादीशुदा नहीं है वैसे लोगों को नहीं मिलेगा। पहले से जो लाभ ले चुके हो क्या उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। जो IHSDP योजना के अंतर्गत या हाउस फॉर ऑल नंबर 1 में जो है कि लाभान्वित हैं, वैसे लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। नए लोगों को इसमें हिस्सेदारी दी हाँ, जाएगी। निश्चित रूप से नए लोगों को। और जिनकी आय 3 लाख से ऊपर है वो भी इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। 3 लाख से नीचे होना चाहिए आय। हाँ, सालाना आय 3 लाख से नीचे होना चाहिए। यानी कि क्लियर है कि वैसे लोगों को लाभ मिलेगा जो जिनकी आय 3 लाख से नीचे हो, और साथ में उनको खास करके जिनको जो है जमीन नहीं, जिनके पास भूमिहीन है, हाँ। उनको जो है इससे जोड़ा जाएगा। और लास्ट अंतिम डेट क्या है इसकी? ये मैं समझता हूँ 24-25 अक्टूबर तक ये फाइनली कंप्लीट कर करके इसी महीने हम लोगों को सूची भेजना है। इसलिए नागरिकों के लिए, ठाकुरगंज नगर पंचायत क्षेत्र के शहरी नागरिकों के लिए मेरा अनुरोध है कि ये आपके लिए एक खुशखबरी है, एक अवसर है। आप निश्चित रूप से जो इसका लाभ से वंचित रहे हैं, आप बढ़ चढ़ करके आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत करें, और जो इन दस्तावेजों के बारे में हम लोगों ने अभी कहा है वो सारे दस्तावेज के साथ इसके बारे में हम लोग माइकिंग करा देंगे नगर पंचायत की तरफ से, और आपके वार्ड पार्षद आपको सूचना करेंगे। मैं और हमारे उप मुख्य पार्षद भी हर एक वार्ड में घूम करके इसके संदर्भ में आपको जानकारी 1-2 दिन के अंदर, आज से ही हम लोग शुरू कर रहे हैं कि हम लोग आपके वार्ड तक जा करके जहाँ तहाँ सूचना प्रसारित करेंगे। और 17 तारीख से यह प्रक्रिया शुरू होगी। एक दिन में 2 वार्डों के लिए हम लोग काम करेंगे, और संडे को यह काम बंद रहेगा। ये सूचना आप सबों को मिल जाएगा कि किस वार्ड में किस वार्ड के लिए किस दिन आपके यहाँ कैंप है। ये कैंप नगर पंचायत कार्यालय में ही आयोजित है। किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर जो है कि मुझसे या उप मुख्य पार्षद से आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के वार्ड पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। एक चीज़ अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा लगेगा, क्या इसमें कुछ फीस का भी प्रावधान है? कोई फीस का प्रावधान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको आवास दिलाने के नाम पे कुछ राशि की मांग करता है तो आप उसके बारे में आप हमें सूचना दे सकते हैं। किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो आप किसको, और क्लियर हो जाके कि माने ये भूमिहीन है कि नहीं। हम 1 घंटा पहले कहाँ है? बट मेरा समझे। और एक चीज़ और है सर, कुछ दिन 1 घंटा पहले ये जीवन भूमिहीन का डाटा भेजा गया था यहाँ से। वो डाटा भी होगा संजय आपके के पास पास। होगा। भेज दीजिए। तो उससे क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। हाँ, जो लोग अपना डॉक्यूमेंट देंगे हाँ, उससे क्रॉस वेरीफाई हो हाँ, जाएगा। उसमें कुछ लोग थे 120 या कुछ, उनके टाइम में भेजा गया था, नवीन के नवीन जी के टाइम में। तो उसके बाद और मेरा नुकसान क्या किया? मेरा सामान का पैसा क्या नहीं दिया? ठीक है, बाद में बात करते हैं, हम लाइव हैं। ठीक है।